हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सब बढ़िया ही होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज यानी कि 14 जुलाई दिन सोमवार को प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपनी साथी बना लेती है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, द डिजायर टू अचीव ड्रीम मेक्स हार्ड वर्क इट्स कंपेनियन। अब आते हैं आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे, अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। एक्सेस मिशन 4 के तहत शुभांशु सहित 4 सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पहुंचे थे। अब आते हैं आज के राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे देश के मुख्य समाचार पे। भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा की ओर से तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे वास्तविक ट्रैफिक को 20% से नीचे लाया जा सकता है। इस समझौता भारत को अन्य देशों की तुलना में व्यापारिक रूप से अच्छी स्थिति में रखेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार समाप्त होता है। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक और माध्यमिक में सप्ताह में एक दिन विजिलेंस डे होगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दिया है। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2025 लंदन के ओवल इंग्लैंड क्लब में शुरू हुआ था, जो 13 जुलाई को पुरुष एकल फाइनल के साथ इस प्रतियोगिता का समापन हो गया है। अब आते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। 14 जुलाई को स्पेस स्टेशन से अलग होगा ड्रैगन कैप्सूल। इसे अंग्रेजी में अनडॉकिंग कहते हैं। भारत में हाल ही में डॉकिंग एवं अनडॉकिंग प्रक्रिया का ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न की है। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्राप्त करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो में कमेंट करना कि तुम इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस जिला से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। जिसमें पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, बूझो पहेली, मेरा नाम से सब डरते हैं, मेरे लिए परिश्रम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है परीक्षा। परीक्षा से बहुत सारे बच्चे डरते हैं और परीक्षा के लिए हर दिन परिश्रम करते हैं, इसीलिए इसका आंसर है परीक्षा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 1000 में कितने जीरो होते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, यानी कि 1000 में 3 जीरो होते हैं। इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। तो टोटल कितने वर्णमाला संख्या होती है, टोटल होती है तुम्हारा 26। और उसमें से यहाँ पे कितना वोवेल कितने होते हैं, तो वोवेल 5 होते हैं। तो 25 में से 5 घटाओगे तो इसका मान कितना आएगा, 21। तो 21 कांस्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा एक युवा मेढक को क्या कहा जाता है। तो युवा मेढक को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेंट पोल। टेंट पोल कहते हैं युवा मेढक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कौन सा रंग शांति का प्रतीक होता है। तो इसका सही उत्तर है
सफ़ेद रंग जो कि होता है शांति के प्रतीक। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो यह लिखने वाला कौन है? तो यह लिखने वाला है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वर्ग अंतराल 30 4 की चौड़ाई का आकार क्या है? तो इसका चौड़ाई का आकार है 10, जो कि तुम्हें 40 में से 30 घटा के मान निकल आएगा कितना? 10, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किए जाने को क्या कहते हैं? तो जो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है पौधा के द्वारा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो पांडुलिपि को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में पांडुलिपि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कार का नाम क्या है? तो वर्तमान में जो कंप्यूटर हम लोग उपयोग करते हैं, इसका जो आविष्कार किया था उसका नाम क्या है? तो इसका जो आविष्कार किया था उसका नाम है चार्ल्स बेब्स, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है अक प्रत्यय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चिप्स की थैली में चिप्स का उपचयन ना हो इसके लिए किस गैस को भरा जाता है? तो इसको इसमें भरा जाता है चिप्स के पैकेट पे, वो है तुम्हारा नाइट्रोजन गैस, ताकि वो सुरक्षित रहे और वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो, यानी कि उपचयन ना हो। इसके लिए हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले 1837 में पढ़ने में सफलता हासिल की। तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिसेप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हारा आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है इनियाक। इनियाक जो कि सबसे पहला कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। नीचे है तुम्हारा प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज, दोस्ती। इस कहानी को तुम खुद से पढ़ो, इससे तुम्हें मोटिवेशनल मिलेगा, यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज में तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो इस मोटिवेशन में तुम्हें यह मिलेगा दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ है। इसको पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि दोस्ती कैसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसको तुम खुद से पढ़ना। अब आगे इंग्लिश में भी दिया हुआ है तो इसको भी तुम पढ़ना। अब नीचे देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि 14 जुलाई को कौन सी दिवस मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। और क्यों मनाया जाता है यह नीचे दिया गया है। 14 जुलाई को सार्क जागरूक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सार्क के महत्व, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह वीडियो तुम सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि तुम्हें वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।